औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2.1 शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट राइट हैंड रूल विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट। उसमें सबसे पहले आपने 2 वेक्टर्स लेने हैं, वेक्टर ए एंड बी। ए वेक्टर लिया है और बी वेक्टर, इन दोनों की टेल्स को ज्वाइन करना है। जब आप इन दोनों की टेल्स को ज्वाइन करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बनाएंगे, जैसे कि ये फिगर के में रिप्रेजेंट किया गया। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों की टेल्स मिली हुई हैं। जब दोनों की टेल्स मिलेंगी तो एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं वेक्टर ए को टूवर्ड वेक्टर बी एट वेरी स्मॉल एंगल थीटा। ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ रोटेट किया एट वेरी स्मॉल एंगल थीटा। बिल्कुल सिमिलरली इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाते हैं, कॉल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर। जैसे वेक्टर रोटेट कर रहे हैं इसी तरह से आपने फिंगर्स को भी रोटेट करना, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे कि यहाँ पर हम फिंगर्स को रोटेट करें टूवर्ड ए वेक्टर टू बी वेक्टर। देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर विच इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। कॉल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of rotation of vector A to B, then the erect thumb will show the direction of product vector। प्रोडक्ट वेक्टर को मतलब है ये n वेक्टर को हम ये n वेक्टर को प्रोडक्ट वेक्टर कह रहे हैं। तो लिहाजा हमारे पास इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। सिमिलरली हम इस तरह भी कर सकते हैं कि बी वेक्टर को ए वेक्टर की तरफ रोटेट किया जाए, जैसे कि क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट किया गया है। दैन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर। जैसे थंब फिंगर्स को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो लिहाजा तो फिर हम ये बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा और माइनस एन यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये यहाँ तक आपने राइट हैंड रूल और को रिप्रेजेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स।